नमस्कार दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी थी कि ट्राइबल के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो 3-4 दिन में जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि ट्राइबल ने अपने चयनित वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर 7 तारीख को जारी कर दिए हैं। अब जब आदेश जारी हो चुके हैं तो अभ्यर्थियों के मन में ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एसी कार्यालय में जब हम जाएंगे तो ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया होने वाली है, अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स IMP हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट और जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसकी क्या स्थिति होगी, नोटरी का जो शपथ पत्र है वो कब लगने वाला है और कई तमाम प्रकार के उनके प्रश्न है जो कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा है और पर्सनली मैसेज करके भी पूछा है। तो दोस्तों आपके सभी सवालों और पूरी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पे समझेंगे और पूरे जवाबों को जानेंगे, इसलिए वीडियो को किसी भी पॉइंट में आपको स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको वीडियो को देखना है, भले ही आप इसको 2x की स्पीड में देखें। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों विभाग के द्वारा आदेश में जिस प्रकार के नियम और निर्देश जारी किए गए हैं उसी नियम और निर्देशों के आधार पर हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले जाना है। आप 6वें पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले के AC कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी और उपस्थिति के समय अभ्यर्थियों को निम्नानुसार दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आगे मैं बताऊँगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करना है। मूल प्रति यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाना ही है, साथ ही साथ उनके 3 स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड सेट भी आपको ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 सेट बनाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ आपको 3 सेट नहीं जबकि आपको 4 सेट बनाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक सेट आप स्वयं अपने पास रखेंगे जो कि आपको कभी भी इमरजेंसी में काम देना। और ज्वाइनिंग के संबंध में यहाँ पे दोस्तों 15 दिवस का समय जरूर दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग आप जितनी ज़्यादा जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपकी सीनियरिटी ज्वाइनिंग के समय पर डिपेंड करने वाली है दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स को किस क्रम में अरेंज करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले पॉइंट की तो इसमें लिखा हुआ है नियुक्ति आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको नियुक्ति आदेश जो कि आपका ये आदेश जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको आपको डाउनलोड करना होगा और इस आदेश में भी आपको सबसे पहले आदेश का जो पहला पैराग्राफ है यानी पहला पेज है उसको यहाँ पे प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद उस पेज का प्रिंट निकलवाना है जिसमें आपका नाम मेंशन है और उसके बाद अंतिम में जो आपके वेतन संबंधी और जितने भी नियम निर्देश संबंधी पेज हैं उन पेजों को आपको प्रिंट करवा लेना है और इस प्रकार से एक सेट बना लेना है और उस सेट का ही आपको 2 और 3 सेट और फोटोकॉपी करा के रख लेना है दोस्तों। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगने वाली है जो कि नवीनतम होना चाहिए, लगभग आपके 1 साल के अंदर की होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपका लगने वाला है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने PB में डाला होगा वो लगेगा और ईमेल ID जो आपकी ऑथेंटिक होगी वो लगने वाली है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये कह रहा है कि पात्रता परीक्षा की जो अंक सूची एवं आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगाना है, इसके साथ ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। और दोस्तों यह जाति प्रमाण पत्र आपका सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ नवीनतम जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है ये होना चाहिए अगर आप ST SC OBC या EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको नवीनतम यानी कि आपका नया यानी कि 2023-24 का आय प्रमाण पत्र लगने वाला है और इस आय प्रमाण पत्र के साथ ही आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा। दोस्तों ये घोषणा पत्र आपका परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है जिसमें आपके नॉन क्रीमिलियर से संबंधित घोषणा दी हुई है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों ये परिशिष्ट 1 आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन का एक प्रारूप दिया हुआ है। इसमें अपना नाम लिखेंगे, आप विभाग का नाम लिखेंगे, पिता या पुत्र का नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे, नीचे अपने हस्ताक्षर नाम और रोल नंबर और दिनांक भी डाल देंगे जिस दिनांक को आप यहाँ पे AC ऑफिस में जाने वाले हैं। दोस्तों यह आपका क्रीमिलियर की श्रेणी के अंतर्गत आप नहीं आते, इससे संबंधित एक घोषणा प्रमाण पत्र है जो आपको भरना होगा। इसके बाद अगर 5वें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने वाला है और ये उन अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आरक्षण का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। इसके बाद आपका जो 6वां प्रमाण पत्र होगा ये आपके विकलांगता से संबंधित होगा, उन कैंडिडेट के लिए जो विकलांगता की श्रेणी से यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनका 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आपका जो 6वां प्रमाण पत्र होने वाला है वो अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र होने वाला है। ये भी उन कैंडिडेट
को ही लगने वाला है, जो कि अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ लेते हुए यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो 8वां आपका पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से ही शासकीय सेवा की स्थिति में हैं तो 1 माह पूर्व का आपको सूचना पत्र या 1 माह का वेतन जमा कर किया हुआ आपका जो त्याग पत्र है, उस त्याग पत्र की जो प्रति है या जो पावती है, उस पावती को आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा विभाग के सामने। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके 90 नंबर की पॉइंट की, तो यहाँ पे अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है या जो व्यावसायिक योग्यता है, मतलब आपका जो MA है या MSc है या MCOM है या MEd है, जो भी है, और व्यावसायिक योग्यता में आपका जो BEd है, इसको आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। 10वें पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है यानी कि जो PEB है, जो कि ESB के नाम से जानी जा रही है, उसके द्वारा जारी किया गया जो पात्रता परीक्षा है और जो चयन परीक्षा है, उन दोनों ही परीक्षाओं का जो स्कोर कार्ड है और विभागीय जिला अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो सत्यापन प्रमाण पत्र है, जब आप यहाँ पे सत्यापन कराने गए होंगे डॉक्यूमेंट्स का, उन दोनों को ही आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आपका जो 11वां क्रमांक है, उसमें संलग्न पत्र यानी कि जो नोटरी द्वारा शपथ पत्र आपका बनवाया जाता है, वहाँ पे परिशिष्ट 2A और 2B के माध्यम से यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों आपको इसको नोटरी के माध्यम से ही करवा लेना है और ये काम आपको आज के आज ही करना है। देख लेते हैं कि ये आपका परिशिष्ट क्या है। तो दोस्तों ये एक परिशिष्ट 2 है, जो कि आपका एक शपथ पत्र है, जो कि नोटरी से बनेगा। तो आपको इसको नोटरी से बनवा लेना है। इसमें तमाम प्रकार की बातें दी है कि आपका चरित्र बिल्कुल अच्छा है, किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले आपके दर्ज नहीं है, आपकी 2 से अधिक संतान नहीं है, और अन्य वो सभी चीज़ें जो आपके नौकरी में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, उसका एक यहाँ पे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। तो एक परिशिष्ट 2 है दोस्तों। इसी के साथ आपको एक और परिशिष्ट यहाँ पे नोटरी से बनवाना होगा, जो परिशिष्ट 2B होगा। इस परिशिष्ट में यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप 2018 की जो पात्रता परीक्षा है, उसके आधार पर नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत पहले से जनजाति कार्य विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग में आपका नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है। मतलब आप पहले से ही इसी पद के लिए नियुक्ति आदेश आपका जारी नहीं हुआ है, इस बार ही आपका नियुक्ति आदेश इस वर्ग 1 के पद के लिए जारी हुआ है। इसका यहाँ पे आपका एक शपथ पत्र मांगा जा रहा है और इसके सत्यापन आपको स्वयं करना है। मतलब आपने शपथ ग्रहण किया है तो आपको स्वयं सत्यापन के रूप में शपथ ग्राहिता में अपनी यहाँ पे साइन करना होगा। इस प्रकार से आपको ये 2 परिशिष्ट भरना होगा दोस्तों, और इसे भी ले जाना होगा। और यह परिशिष्ट आपके नोटरी के माध्यम से ही तैयार किए जाएंगे। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि इसको निकाल करके अपनी साइन करके जमा करना है, बल्कि नोटरी में जाकर के इसको बनवाना है, टाइप करवाना है, उसके बाद ही आप इसको जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों आपके 12वें पॉइंट की, जो कि चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार है, तो यहाँ पे आपका चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में परिशिष्ट आपको लगने वाला है। ये भी एक प्रकार का शपथ पत्र होगा दोस्तों, जिसको कि आपको यहाँ पे करवाना होगा। ये आपको नीचे मिल जाने वाला है और आपको मैं बता देने वाला हूँ कि 15 दिन के अंदर अभी आपको यहाँ पे AC कार्यालय में आप केवल इन्हीं चीज़ों को, जो कि 12 पॉइंट में दी हुई है, आप इसको ले जाएंगे। आपके जो मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है यानी कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है और जो पुलिस का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र है, ये आपको अभी नहीं लगने वाला है। आराम से आप पहले अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप जिला मेडिकल में जाइए और उसके बाद अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवा लीजिए। और नज़दीकी आपका जो जिले का पुलिस थाना होगा, उसी पुलिस थाने में आप जाइएगा और अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, और इसको आप 15 दिवस के भीतर भी जमा करेंगे तो चल जाएगा। इसलिए मेरे कहने का सीधा यह मतलब है दोस्तों कि आपको वर्तमान में जो चीज़ लग रही है उसी के लिए आप परेशान हो और वही चीज़ों को आप जमा करें। और बिल्कुल फाइल में आप इसी क्रम में, जिस क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जमा कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो जल्द से जल्द आज अगर आप नोटरी का काम कर सकते हैं तो कर लीजिए, और सेकंड हाफ में मतलब आप दूसरे टाइम में जाकर के अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए AC कार्यालय में, क्योंकि जितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए सहूलियत यहाँ पे होने वाली है और उतनी जल्दी ही आपका वेतन निर्धारण होगा, क्योंकि आपका AC कार्यालय में ज्वाइनिंग डेट को ही आपके वेतन निर्धारण दिनांक का माना जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा आती रहेगी, इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पे अपना प्यार बनाए रखना है। आगामी जो भी अपडेट होगी वो आप तक आएगी। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।